हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 की केमिस्ट्री में आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के कितने हैलोजन व्युत्पन्न हैं? हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला हैलो एल्केन्स, दूसरा हैलो एल्कीन्स, तीसरा हैलो एल्काइंस। हैलो एल्केन्स ऐसे हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रोकार्बन के ऐसे व्युत्पन्न होते हैं जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को यदि हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया तो हैलो एल्केन्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक द्विबंध उपस्थित होता है, एल्कीन्स के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त हमारा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हैलो एल्कीन्स कहलाएगा। और यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऐसे परमाणु जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, ट्रिक बंध उपस्थित हो, तो उसके एक हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हमारा हैलो एल्काइन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन्स के विषय में पढ़ते हैं। हैलो एल्केन्स एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलो एल्केन कहते हैं। हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। यदि जैसे CH4 मेथेन है, CH4 कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन के जुड़ने से मेथेन का निर्माण हुआ है और इस मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्लोरोमेथेन या मोनोक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। और यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक CH2Cl2 कहलाएगा। उसे डाईक्लोरोमेथेन कहा जाता है। और यदि मेथेन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन या क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ट्राईक्लोरोमेथेन कहलाएगा। और लास्ट हम लोग देखते हैं कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक जैसे मेथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हमारा टेट्राक्लोरोमेथेन कहलाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं हैलो एल्कीन। हैलो एल्कीन्स के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलो एल्कीन कहते हैं। एल्कीन्स के हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो उसका हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एल्कीन कहलाएगा। जहाँ पर दिखाया गया है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्लोरोएथीन या इसी का दूसरा नाम है विनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl इसे कहते हैं 3 क्लोरो 1 2 3 3 क्लोरोप्रोपीन या एलिल क्लोराइड कहेंगे। तीसरा उदाहरण CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो इसका नामकरण करेंगे 4 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्रोमो ब्यूटीन 2। तो यह हमारा हैलो एल्कीन्स के उदाहरण है। इसे क्रोटाइल ब्रोमाइड भी कहा जाता है। थर्ड हम लोग हैलो एल्काइंस के विषय में पढ़ते हैं। हैलो एल्काइंस एल्काइनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलो एल्काइंस कहते हैं जहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। हैलोजन परमाणु के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। क्लोरोएथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CCl या क्लोरोएथाइन या क्लोरोएसिटिलीन कहलाएगा। इसके पश्चात CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCl 1 क्लोरोप्रोपाइन यह आपके हैलो एल्काइंस कहलाएगा। इस प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों के व्युत्पन्न एरोमेटिक हैलोजन यौगिक कहलाएंगे। हैलोजन यौगिकों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं एरीन्स।
एरीन के एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिकों को एरीन कहा जाता है। हैलोजन एरीन्स के हैलोजन व्युत्पन्न एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला, नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। जब किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़े, एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से जुड़े एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एक या अधिक हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न अथवा हैलो एरीन्स या एरिल हैलाइड कहते हैं। आगे हम यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये बेंजीन रिंग में क्या होता है, जहाँ पर ये इस प्रकार से खटकोणीय संरचना होती है। प्रत्येक खटकोणीय संरचना पे हर एक स्थान पे हर एक कोने पर एक एक कार्बन परमाणु और प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर एक क्लोरीन परमाणु यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। और यदि दो स्थान के हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर दो ब्रोमीन परमाणु यहाँ पर जुड़ गया है, इसे 1,2-डाई ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। और तीसरे में क्या किया गया है, 4 क्लोरोटाल्विन इसका नाम रखा गया है। 1 2 3 4 क्लोरोटाल्विन इसका नाम है। यदि बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर उसके स्थान पर CH3 जोड़ दिया जाए तो उसे टाल्विन कहते हैं। और यहाँ पर 4 क्लोरोटाल्विन है और ये 2 आयोडो एथिल बेंजीन, यह आपका नाभिक स्नेही यौगिक कहलाएंगे, नाभिक स्नेही हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाएंगे। इसके पश्चात हम लोग सेकेंड इसके पार्ट को देखते हैं, पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। जब किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ी किसी पार्श्व श्रृंखला साइड चेन से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के किसी एक कोने में उपस्थित कार्बन परमाणु के साथ एक रिंग उत्पन्न हो जाए, रिंग चेन उत्पन्न हो जाए और चेन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दे कोई हैलोजन परमाणु, तो इस प्रतिस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाएगा। इस प्रकार के यौगिकों को हैलो एल्केन्स का एरिल व्युत्पन्न माना जाएगा और इन्हें एरिल हैलाइड कहा जाएगा। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, C6H5CH2Cl, इसे फेनिल क्लोरोमेथेन या बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पर C6H5CHCl2 फेनिल डाइक्लोरोमेथेन या बेंजाल क्लोराइड कहते हैं। C6H5CCl3 फेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन बेंजो ट्राइक्लोराइड कहलाएंगे। ये पार्श्व श्रृंखला बेंजीन व्युत्पन्न है, पार्श्व श्रृंखला एरोमेटिक यौगिकों के व्युत्पन्न कहलाएंगे। इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने यहाँ पर एरोमेटिक यौगिकों की एरोमेटिक हैलो एल्केन यौगिकों के व्युत्पन्न, उनके वर्गीकरण के विषय में पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।